बाइबल में कौन है जो एक धनी स्त्री था और उसके परिवार में बच्चे नहीं थे? धनी स्त्री। आज भी बहुत सारे लोगों के पास महल है, बंगला है, कार है, बिजनेस है, पैसे है, लेकिन क्या नहीं है? औलाद नहीं है। हालेलुया। बाइबल में ऐसा कौन एक धनी स्त्री था जो उसके घर के सामने एक पवित्र इंसान, एक सेवक जा रहा था, आ रहा था, और प्रभु का आत्मा उससे बात किया कि ये पवित्र इंसान है, इसको घर बुला ले, इसके जरिया तेरे घर में आशीष फैलने वाला है। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग जो इस दुनिया को बचाने के लिए अपना जान दे दिया है, उसी यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं। तकलीफ आने से, परेशानी से छोड़ के जाते हैं। लेकिन एक जो स्त्री है, वो स्त्री कैसा विश्वास करते हैं और भविष्यद्वक्ता के द्वारा उसका जीवन में, परिवार में क्या लाभ होता है, और वो उसके घर में बुला के वो क्या क्या करती है, उसके पास जाके क्या करती है, आज उसी का वचन हम देखेंगे। हालेलुया। आइए दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसका 8 से लेकर के हम देखेंगे 37 तक। एलीशा और सुनेमीवासी धनी स्त्री के बारे में आज देखेंगे। किसका? एलीशा और सुनेमीवासी एक धनी स्त्री के बारे में हम देखेंगे। आइए हम पढ़ेंगे। कोई तो भी पढ़ने के लिए मदद कीजिएगा। एक से 8 से लेकर के 37 तक। एक दिन की बात है कि एलीशा सुनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी। कोई माइक में पढ़ सकते? माइक में पढ़िएगा। कौन सा? ये 8 ये दूसरा राजाओं उसका 8 से लेकर के 37 तक। एक दिन की बात है कि एलीशा सुनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वो उधर से जाता, तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस दिन स्त्री ने एक सेकेंड, हम पढ़ेंगे। एक दिन, थोड़ा बच्चन जब पढ़ रहे हो थोड़ा स्लो में पढ़िएगा ताकि हम अच्छा से इसको ध्यान दें। एक दिन की बात है कि एलीशा सुनेम को गया, सुनेम शहर को गया, और जहाँ एक कुलीन स्त्री थी। कौन सा स्त्री था? कुलीन स्त्री था। और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके, क्या खाने के लिए? रोटी खाने के लिए विनती करते हैं। किसको? एलीशा। एलीशा कौन है? एक बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता। हालेलुया। एक बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता। अगर हमारा घर के सामने अगर पास्टर जा रहा है, चुना हुआ पास्टर जो प्रभु यीशु ने उसको चुना है, अभिषेक वाला पास्टर या भविष्यद्वक्ता ले लो, हमारे लिए कितनी फख्र की बात है। हालेलुया। अपने परिवार के लिए कितनी फख्र की बात है, कितना आशीष की बात है, ये सोचना है। अपने घर में अपना घर के सामने या अपने घर में अगर कोई भविष्यद्वक्ता आ रहा है, या एक अच्छा पवित्रता एक पास्टर जी आ रहा है, तो हमारे लिए एक धन्य है। हालेलुया। आज हम ऐसे भविष्यद्वक्ताओं को और ऐसा पादरियों को आज हम लाइट लेते हैं, और अपने जीवन में, परिवार में जो मुसीबत आता है वो छूटता नहीं है, वो लगा हुआ रहता है। प्रभु यीशु मसीह क्यों उसका दास दासियों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा ही काम करते हैं? क्यों काम करते हैं? क्योंकि उन लोगों को वो चुना है। हालेलुया। यीशु से बड़ा भविष्यद्वक्ता और पादरी लोग है नहीं। हालेलुया। और इस धरती में भविष्यद्वक्ता, इंसान की बात कर रहा हूं मैं,
और पादरी से बड़ा विश्वासी हो नहीं सकते हैं। हालेलुया। आप लोगों को बात आई समझ में? यीशु मसीह से बड़ा पादरी और भविष्यद्वक्ता बड़ा हो नहीं सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इंसान के रूप में इस धरती पे पादरी और भविष्यद्वक्ताओं के छोड़ के विश्वासी लोग बड़े हो नहीं सकते हैं। एक लेवल 1 2 3, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। आप लोगों को बात आई समझ में? यहां पे एलिशा क्या कर रहे हैं? एक कुलीन स्त्री का घर के सामने जा रहे आ रहे हैं, इसलिए रोटी खाने। थोड़ा पढ़ेंगे हम। विवश किया। हाँ। अतः जब जब वो उधर से जाता तब वो वहां रोटी खाने को उतरता था। कहाँ पे? कुलीन स्त्री के घर में। हालेलुया। क्या खाने के लिए? रोटी। हालेलुया। ये एलिशा क्यों कुलीन स्त्री का घर पे जाके रोटी खा रहे हैं? क्योंकि प्रभु का एक प्लान है, योजना है कि इस घर में प्रभु का आशीर्वाद फैले। हालेलुया। अगर हमारा घर में, अपने परिवार में कुछ कमी है, उस कमी को पूरा होने के लिए अगर पास्टर जी आ रहे हैं या भविष्यद्वक्ता आ रहे हैं, तो हमारे लिए एक फक्र की बात है जो प्रभु उसके द्वारा कुछ करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। प्रभु उसी भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा या पास्टर जी के द्वारा कुछ करने के लिए जा रहे हैं। जैसे ये कुलीन स्त्री का घर में प्रभु कुछ एलिशा के द्वारा करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। कुलीन स्त्री को पता नहीं है कि इस एलिशा के द्वारा प्रभु उसका परिवार को, उसका घर को कुछ करने के लिए जा रहा है। अचानक प्रभु ऐसा काम करते हैं कि उसका परिवार में खुशियां, ढेर सारा खुशियां और रोशनी फैलता है। हम आगे देखेंगे। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, हाँ, सुनिए, जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जी, जाया करता है जी, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हालेलुया। देखो, पति पत्नी घर में है, पत्नी को पता चला कि ये परमेश्वर का एक पवित्र भक्त है करके उसको मालूम पड़ा, लेकिन पति को पहचानने के लिए उसके पास कुछ है नहीं। पत्नी पहचान लिया लेकिन पति पहचान नहीं पा रहा है। और जैसे ही उसका घर में पत्नी ने कह दिया कि ये परमेश्वर का एक भक्त है, पवित्र इंसान है, मुझे ऐसा लग रहा है। आज भी हम किसी अच्छे पवित्र इंसान को जानते हैं, जब हम अपने घर वाले को बोलते हैं तो कुछ लोग उसको लाइट ले लेते हैं। प्रभु इसलिए कुछ लोगों को हमारे आंखों के सामने दिखाते हैं और ले आते हैं, उसके द्वारा हम उद्धार पाए। हालेलुया। उसके द्वारा कुछ चीज हमारे परिवार से, अपने जीवन से छुटकारा मिले। आप लोगों को बात आई समझ में? लेकिन कुछ परिवार ऐसे है जो एक पहचानते हैं, बाकी लोग नहीं पहचानते हैं। इसलिए कुछ चीज ऐसे ही वहां पे पड़ा हुआ रहता है, जो जीवन में कुछ श्राप, कुछ बीमारी, कुछ लड़ाई झगड़ा या और अलग अलग चीज, आप उदाहरण जो भी ले लो। यहां पे हम देखते हैं कि ये कुलीन स्त्री को मालूम पड़ गया कि ये एक पवित्र इंसान है। कौन? परमेश्वर का। और उसका पति को क्या कह रहा है? हम फिर से पढ़ेंगे। सुनिए, जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है जी, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हालेलुया। हम भीत पर एक छोटी उपरौटी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब जब वो हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टीका करे। हालेलुया। हालेलुया। कौन कह रही है ये? स्त्री कह रही है। किसको? अपने पति को। हालेलुया। बहुत सारे परिवार में कुछ ऐसे स्त्री के द्वारा उसके परिवार को प्रभु ब्लेस करते हैं। बहुत सारे परिवार में ऐसे पति के द्वारा उस परिवार को ब्लेस करते हैं, जैसे ये कुलीन स्त्री के द्वारा उस परिवार को प्रभु यीशु मसीह ब्लेस कर रहे हैं।
हालेलुया। अगर परिवार में 10 लोग हैं, 10 में से अगर एक कोई भी प्रभु को विश्वास करते हैं और प्रभु के लोगों को स्थान देते हैं या प्रभु के लिए कुछ करते हैं या कलीसिया के लिए कुछ करते हैं या पास्टर के लिए कुछ करते हैं, उसी एक लोगों का किया हुआ आशीर्वाद उस सारा परिवार को आता है। देखो ये कुलीन स्त्री क्या सोच रहा है कि ये पवित्र इंसान है परमेश्वर का, और इसके लिए एक छोटा क्या बनाए, कोठी बनाए और एक खाट वहां पे उसको सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए दे, और एक बैठने के लिए क्या दे, कुर्सी। हालेलुया। वो धन दौलत उसको देने के लिए बात नहीं कर रही है, क्या पहले वो सोच रही है ताकि ये यहाँ पे रहे, अपने परिवार में कुछ ना कुछ इसके जरिए आशीर्वाद मिले, ताकि ये अपने घर में अपने साथ रहे। एक छोटे कोठरी इसके लिए बनाए, सोने के लिए खटिया और बैठने के लिए एक कुर्सी। हालेलुया। देखो कितना अच्छा काम ये कर रही है ये कुलीन स्त्री यहाँ पे, किसके लिए, प्रभु के लिए और उसके परिवार का आशीर्वाद के लिए। अभी देखते हैं एलीसाई के जीवन में प्रभु के नाम पर ये कुलीन स्त्री जो भी कर रहा है, प्रभु वो स्त्री को देखते हैं और एलीसाई के द्वारा उसका जीवन में, परिवार में क्या चमत्कार करते हैं। हालेलुया। आज भी हम लोग प्रभु के लिए जो भी करते हैं हृदय से करना है। क्या, हृदय से करना है। जब हम हृदय से कुछ करेंगे, चाहे आप कलीसिया के लिए करो, प्रभु के लिए करो, या पास्टर जी के लिए करो, या विश्वासी के लिए करो, आप जो भी अपने हृदय से करते हो, प्रभु उसको पहले देखते हैं और प्रभु उसको ऐसा आशीर्वाद करते हैं और उस परिवार में पूरा आनंद और शांति फैलता है। हालेलुया। यहाँ देखते हैं हम नीचे कि प्रभु एलीसा के द्वारा क्या करते हैं। एक दिन की बात है कि वो वहां जाकर उस उपरोटी रजावली तार 4 पर्व 8:37। हाँ पढ़िए। वो उपरोटी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सुनीमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वो उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इसे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए। हालेलुया। देखो ये बोलते प्रभु का दास, हालेलुया। ये बोलते प्रभु का सेवका, ये बोलते भविष्यद्वक्ता। जब ये छोटी यानी कि चीज जो कुलीन स्त्री किया, किसके जीवन के लिए, एलीसाई के जीवन के लिए, और रहने के लिए एक छोटा कमरा बनाए और वो वहां पे रेस्ट करे, और रेस्ट करने के लिए खटिया और एक कुर्सी वहां डाली। बस इतना किया और उसका दिल भर गया। किसका, एलीसाई का। और वो पूछने लगा कि आपके लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। आपके लिए मैं क्या करूं। देखो परमेश्वर का लोगों का हृदय में, लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए क्या दया और क्या प्रेम है। यहां पे हम अगर देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो ये कुलीन स्त्री और एलीसा के बीच में जो प्यार और जो आशीष है, पढ़ने के लिए बार बार मन लगता है। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे।